हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में आप सब लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें एज ऑलवेज। तो सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सबसे पहले जो यूज नंबर फर्स्ट है, यूज नंबर फर्स्ट ये कहता है कि पास्ट में दो काम हुए हैं, लेकिन एक काम के खत्म होने से पहले दूसरे वाला काम है पहले खत्म हो गया। मतलब एक काम खत्म हुआ है, उससे भी पहले क्या हो गया, दूसरे वाला काम क्या है, खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पर तो सिंपल पास्ट क्योंकि काम खत्म हो गया है, और दूसरी वाली जगह पर उससे भी पहले खत्म हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब ही क्या काम है कि एक काम जो खत्म हो चुका उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट। ये वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, मतलब दो काम है वो पास्ट में हुए। ठीक है, दो काम पास्ट में हुए। द पास्ट परफेक्ट shows which action is completed before the other action started। अब ये क्या कह रहा है कि एक काम तो शुरू होगा, उससे भी पहले क्या होगा, दूसरे वाला काम क्या होगा, खत्म हो गया होगा। जैसे कि, और पहले इनमें बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर ऐसे वाक्यों में किन का प्रयोग ज्यादा, कंजक्शन का प्रयोग मिलेगा। जैसे कि व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर, एज सून एज, ठीक है, अनटिल आ गया। तो ऐसे वाले वाक्यों में आपको कोई ना कोई कंजक्शन का प्रयोग जरूर मिलेगा। ये वाले कंजक्शन से आप आइडिया लगा सकते हो। और बिफोर आफ्टर को तो मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में व्हेन शी रीच्ड देयर, द डिनर हैड स्टार्टेड। जब वो वहां पर पहुंची, मतलब कहीं पे भी है, फीस्ट में गई है या फिर किसी शादी में, विवाह में, जहां भी गई है, जब वो वहां पर पहुंची तो खाना क्या है, शुरू हो चुका था। पहले काम कौन सा शुरू हुआ, खाना का, खाना शुरू हुआ और उसके बाद वो पहुंची है। ठीक है, ये काम पहले हुआ और उसके बाद वाला काम क्या है, ये हुआ। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल है, एज सून एज शी had finished her work, she ran out to play। जैसे ही उसने अपना काम, जैसे ही वो अपना काम खत्म कर चुकी थी, वो खेलने के लिए कहाँ चली गई, बाहर की तरफ भाग गई। ठीक है, एज सुन एज को हमने प्रयोग किया, इसमें व्हेन को प्रयोग किया, और ये काम क्या है, काम पहले खत्म किया और फिर वो बाहर की तरफ भाग गई है। ठीक है, तो हैड फिनिश्ड और रेन वर्ब का प्रयोग किया। यूज नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड कहता है टू एक्सप्रेस, कल्पना से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और ये कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं आपको। जैसे कि आपको अगर किसी सेंटेंस में इफ मिल जाए, प्लस में आपको वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा, और उसके दूसरे पोर्शन में आपको वुड, माइट, कुड, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है,
ये ऐसे सपोजिशनल है जिनकी सिर्फ हम सपोज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अगर ये चीज़ हो गई तो ये होगा, वो होगा तो ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। जो कल्पना की बातें हैं वो सारी इसी में आएगी, जैसे कि द स्टूडेंट्स हैड स्टडीड ऑनेस्टली। अगर जो बच्चे हैं वो क्या है, ईमानदारी से पढ़ लिए होते, मतलब पढ़ लिए होते का मतलब क्या है, पढ़े नहीं है वो, दे वुड हैव सक्सीडेड, वो लोग क्या हो जाते, सफल हो जाते, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, एक कल्पना है सिर्फ कि अगर वो ईमानदारी से पढ़ लिए होते तो पास हो जाते, ठीक है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव स्टूड फर्स्ट। अगर वो सख्ती से उसने काम किया होता, मतलब सख्त मेहनत की होती, तो वो लोग तो वो फर्स्ट आ गया होता है। इसका मतलब क्या है, उसने सख्त मेहनत नहीं की है और वो अब फर्स्ट भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अगर वो पढ़ लिया होता तो ज़रूर फर्स्ट आ जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए भी आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करोगे। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वुड, कुड हो, माइट हो, शुड हो, उसके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पर आपको यही वाला टेंस यूज़ करना है, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वाली वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको मॉडल एक्सरसाइज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आ जाए, अब और आपको दे रखा हो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, इन चारों पांचों में से लगाओगे, ठीक है। कुड लगेगा, माइट लगेगा या शुड लगेगा, ये वाली चीज़ लगेंगी, ठीक है। दोनों ही टॉपिक्स में ये अभी हम टेंस कर रहे हैं तो हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मॉडल एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तब इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, लेकिन तब हम वुड, कुड, शुड, माइट इनकी बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, यूज नंबर 3 की तरफ। यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 कहता है टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल विश ऑफ द पास्ट, कि पास्ट की हमारी ऐसी कल्पना है, ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो पाई, तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि, ठीक है, आई विश्ड दैट ही हैड एक्सेप्टेड माई ऑफर, ठीक है। मेरी आशा थी कि वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका होता या कर लेता। इसका मतलब क्या है, उसने विश तो किया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये उसकी विश थी कि एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो उसकी अनफुलफिल रह गई है। तो ऐसे टेंसेस के लिए, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वन, यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूज नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। यूज नंबर 4 कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed before a certain point of time in the past, ठीक है, कि एक काम है जो कि पास्ट में निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क
एट 10 PM। भी जो मैं अपना काम है वो 10 बजे तक ख़त्म कर चुका था। इसका मतलब क्या, 10 बजे तक उसने ख़त्म कर लिया। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 10 PM। उससे पहले उसने क्या कर लिया, इस काम को ख़त्म कर लिया। तो ऐसे टेंसेस को बताने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन में डायरेक्ट स्पीच नरेशन जिसको हम बोलते हैं, यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 में देखिए कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो, किसकी, पास्ट की, तो हम जब उसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको हम सीधा लिखने की बजाय एग्जाम्पल के तौर पर करके देखते हैं। जैसे कि ही सेड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, हमें पता है सेड, तो इसका मतलब इधर वाला टेंस हमारा क्या होगा, चेंज होगा। हमने एक बात देख रखी है कि हम उसमें क्या करते हैं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो हमारा टेंस क्या हो जाएगा, चेंज कैसे होगा, ही सेड दैट, आई से क्या बन जाता है, ही बन जाएगा। ठीक है, और हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद ही है तो हिज वर्क। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करते हैं। क्लियर यहाँ तक। यूज नंबर 6 की बात करते हैं। यूज नंबर 2 कहता है कि अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट में हो, ठीक है, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, जैसे कि ही सेड टू मी। ठीक है, ये कह रहा है विनय केम लेट। विनय क्या है, वो देरी से आया है, ये हमें पता है, सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में लगती है। तो हम लोग इसको चेंज करते वक्त क्या करेंगे, ही सैड टू को हम करते हैं टोल्ड में चेंज। ही टोल्ड मी दैट विनय, क्योंकि ये नाम है इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर सेकंड फॉर्म है तो हम उसको करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया, हैड कम लेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस। हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या था, सिंपल पास्ट, तो उसको भी हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ये हमारे जो यूजेस हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के थे। और नेक्स्ट अभी हम थोड़ा सा और रहता है वो और कर लेते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम लोगों को हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग मिलेगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसमें आपको सिंस और फॉर का यूज है जो जरूर मिलने वाला है। तो इसके सबसे पहला जो यूज है, यूज नंबर फर्स्ट। यूज नंबर फर्स्ट कहता है टू एक्सप्रेस टू एक्शंस। ये भी दो कामों को ही बताएगा। ठीक है, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस, दो कामों को बताएगा। इन विच वन एक्शन शोज सिंपल पास्ट। एक टेंस आपको क्या दिखाने वाला है, सिंपल पास्ट टेंस को दिखाएगा। देन द सेकंड एक्शन shows length of time by showing since और for। ये कह रहा है कि दो एक्शंस को दिखाएगा जिसमें से एक एक्शन क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट में होगा, और दूसरे एक्शन के अंदर हमारे अंदर जो हमारा समय है ना उसकी लंबाई को या उसके समय को दिखाया जाएगा। और ये दिखाया किससे जाएगा, सिंस और फॉर से।
समझ पा रहे हो कि आपको एक ऐसा टेंस है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ठीक है, मैं क्या है, टेस्ट की तैयारी कर रहा था। फॉर द टेस्ट फॉर द लास्ट 2 months when I received your letter, जब मुझे आपका पत्र मिला। अब यहाँ पे देखिए कि when कंजक्शन के तौर पर मिला है, उसको भी अगर हम 2 मिनट के लिए मतलब भूल जाएं तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस के साथ हमें फॉर दे रखा है। फॉर हमेशा क्या है, कंटिन्यू टेंस में यूज होता है। कंटिन्यू टेंस में यूज हो गया। अगर यहाँ पर हमारी जगह रिसीव्ड की जगह पे रिसीव होता तो हम लोग क्या कर देते, आई हैव बीन कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसीव्ड, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। अगर एक पोर्शन सेकंड फॉर्म में तो दूसरे वाला पोर्शन भी हम सेकंड फॉर्म में रखेंगे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हैड हो गया। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ऐसी ही, जैसे कि शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर, वो 1 घंटे से सो रही थी। when I went to her house। ठीक है, went का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर for का प्रयोग हुआ है, तो क्या आना था, had been sleeping आना था। ठीक है, समझ आई आपको ये बात। और यूज नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूज नंबर सेकंड क्या कहता है, यूज नंबर सेकंड कहता है आपको कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में, जैसे हमने मतलब डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए कि वीना सेड आई हैव बीन वॉचिंग टीवी for 2 hours। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया, देखिए अब ये क्या किस में है कि अगर आपके पास हैव बीन मतलब कि क्या, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया हुआ है। और मैंने अभी भी आपको बताया था पास्ट परफेक्ट के दौरान कि अगर आपको हैज, नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव को हेड में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है ये, वीना सेड दैट। वीना एक लड़की है तो आई का क्या बन गया, शी, तो हैज हैव को क्या करते हैं, हैड में, तो उसके बाद वीन, और वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक यूजेस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का नरेशन के दौरान भी यूज किया जाता है। तो एक और है, वो भी कर लेते हैं, यूज नंबर 3। यूज नंबर जो 3 है, यूज नंबर 3 कहता है, वो भी नरेशन से ही रिलेटेड है। यूज नंबर 3 कहता है कि अगर आपको सिंपल जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम पास्ट कंटिन्यू टेंस में ले, किसमें, पास्ट कंटिन्यू टेंस में, तब भी हमारा क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस ही बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर ठाकुर, क्या है, मिस्टर ठाकुर said to me you were trying to disturb me, you were trying to disturb me। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो वो हमारे रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। इसका मतलब मी है तो वो क्या बन जाएगा, उसका सब्जेक्टिव केस आई। तो ये हमारा आंसर बनने वाला है मिस्टर ठाकुर टोल्ड मी दैट। यू का क्या बन जाएगा, आई। और देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नरेशन के अंदर कि इज एम आर हो तो वाज वर कर देते हैं, अगर वाज वर हो तो हम उसको हैड बीन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वर, तो हमने क्या कर दिया, हैड बीन ट्राइंग
टू डिस्टर्ब, और मी हमारा है सब्जेक्टिव केस, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंगली, मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर क्या है, एक व्यक्ति है, तो एक आदमी है और आदमी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, देखिए अभी भी हमारा आंसर क्या है, पास्ट कंटिन्यू टेंस, और पास्ट कंटिन्यू टेंस को हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज कर दिया। ये दोनों ही जो यूज हैं, ये वाला यूज नंबर 2 और यूज नंबर 3, ये दोनों ही हमारे क्या है, नरेशन के रूल्स हैं, लेकिन हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कई बार आ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखने जरूरी है। तो ये हमारा जो पास्ट टेंस है वो कम्प्लीटली तौर पे आज खत्म हो गया है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ पूछना है, कोई कमेंट आप किसी भी मतलब टाइम कर सकते हो, कोई सुजेशन देना है तब भी आप कमेंट छोड़ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।